तो हेलो दोस्तों, आज एकदम नया टॉपिक आ चुका है। आज एक पर्सन ने जो कमेंट में कहा है कि जो एक टॉपिक है उसको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए मैंने आज एक वीडियो बना रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो आज थोड़ा टॉपिक हटके है। आज मैं आपको बताता हूँ, जो उन्होंने कमेंट किया है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में छायादार भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आता है, उसको कैसे आसानी से निकालें। छायादार भाग का क्षेत्रफल। छायादार भाग का क्षेत्रफल निकालना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि इसमें बहुत कम टाइम रहता है। तो आइए एक दो एग्जांपल दिखाते हैं आपको, उसके बाद आपको क्षेत्रफल निकालने का तरीका बताते हैं। जैसे कि पहला है, जो कि अक्सर आते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इस प्रकार का पहला फिगर, जो कि मैंने अपने हिसाब से बनाया है। जैसे कि ऐसा भी एग्ज़ाम में आता है, तो इसमें क्वेश्चन में रहता है कि छायादार भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो और दूसरा है, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, बाकी और भी बहुत तरीके से होते हैं, लेकिन जो फार्मूला यूज होता है आसानी से वो मैं बताता हूँ। जैसे कि ये एक आयत है, इसमें सर्कल एक है, इसमें छायादार भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें आयत है, इसमें वर्ग है। और तीसरा है फिलेट। फिलेट में जो होता है कि कुछ इस प्रकार होता है। ये छायादार भाग क्षेत्रफल जो है, ये है फिलेट, यानी इसका भी फार्मूला निकालना पड़ता है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फार्मूला भी लगाना पड़ता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ अब। इसमें आएगा, ये तीन इंपॉर्टेंट मैं बेसिक बता दे रहा हूँ, इससे आप समझ सकते हैं बहुत सारे और भी छायादार भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का तरीका। इसमें देखेंगे सबसे पहले क्या है कि ये एक सर्कल का हाफ छायादार भाग क्षेत्रफल है। तो इसमें एक सर्कल है, जो उसका सेंटर ये है। इस सर्कल का रेडियस r बराबर होगा, जो ये रेक्टेंगल है इसका विड्थ b है। तो ये विड्थ, आयत का विड्थ सर्कल का डायमीटर के बराबर होगा, यानी कि b इज इक्वल टू सर्कल का डायमीटर। और सर्कल का डायमीटर ही आयत का विड्थ है, दोनों का b बराबर हो गया। और डायमीटर जो होता है रेडियस का 2 गुना होता है, तो d इक्वल टू 2r। तो यहाँ से r हो गया d/2। तो उस हिसाब से इस सर्कल का रेडियस जो है b/2 होगा। इस सर्कल का रेडियस जो हो गया वो है b/2। ये b है, जो वो आयत का जो विड्थ है वो। तो अब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे इसका, इससे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर। तो यहाँ से r का मान रख देंगे यहाँ पे b/2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया 1/4 पाई b स्क्वायर। तो ये है वृत्त के पूरे भाग का क्षेत्रफल। यहाँ पे 2 से भाग करेंगे तो ये हाफ वृत्त का क्षेत्रफल आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें तो मान लीजिए इसमें रेडियस, फिलेट का रेडियस दिया है, तब तो आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अभी इसमें देखिए कि इस फिलेट का यानी छायादार भाग का क्षेत्रफल
का जो रेडियस है उसमें इसमें नहीं है, तो इसको आप कैसे निकालेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ इस फिगर में जो है छायादार भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। इसका सबसे पहले मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। इसका सिंपल डायग्राम बनेगा ये, कुछ इस प्रकार बनेगा इसका सिंपल डायग्राम। यानी कि इसमें जो छायादार भाग क्षेत्रफल है वो ये है, एक्चुअल में जो इसका जो पूर्ण फिगर है वो ये है। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ये है जो सर्कल का डायमीटर, ये हो गया, और इस जो वर्ग है इसका कर्ण ही इस सर्कल का डायमीटर है। तो सबसे पहले हमको ये वर्ग का जो है कर्ण निकालना पड़ेगा। कर्ण निकालेंगे तो इससे क्या होगा, पूरे सर्कल का डायमीटर निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो इस वर्ग का कर्ण बराबर होगा, ये होगा पाइथागोरियन प्रमेय से होगा, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी कि जो इसमें वर्ग है इसमें लंब भी ए है, यहाँ आप देख सकते हैं लंब ए हो गया, और इसका जो आधार है वो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे वर्ग का आधार भी ए है। यानी कि वर्ग में लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, इसलिए उसका आधार और लंब दोनों बराबर होगा। तो इस प्रकार हो जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर। यानी कि इसका फाइनल जो कर्ण की लंबाई आएगी जो a अंडर रूट 2। यानी कि जो इस सर्कल का जो डायमीटर है वो आ गया a अंडर रूट 2। सर्कल का डायमीटर ही इस वर्ग का कर्ण है। तो इस प्रकार सर्कल डायमीटर बराबर a अंडर रूट 2 बराबर वर्ग का कर्ण a अंडर रूट 2। तो सर्कल का डायमीटर a अंडर रूट 2 है, तो सर्कल का रेडियस हो जाएगा a/2 अंडर रूट 2। कैसे, क्योंकि रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है, तो यहाँ पे आ गया a अंडर रूट 2/हाफ। तो इस प्रकार जो इसमें इस फिगर में क्वेश्चन फिगर में है, तो इसका पहले वर्ग का कर्ण हमने फाइंड कर लिया है a अंडर रूट 2। तो इस प्रकार सर्कल का मिड पॉइंट यहाँ पे होगा, तो इसका रेडियस हो गया है a/2 अंडर रूट 2। यानी कि इसका रेडियस जो आ गया है a/2 अंडर रूट 2। तो अब इसका छायादार भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, और यहाँ से लेके इस वृत्त का हाफ क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले हाफ क्षेत्रफल निकालते हैं वृत्त का आधा क्षेत्रफल में आधा क्षेत्रफल की जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि हमें इस वाले भाग का क्षेत्रफल नहीं निकालना है, हमें इस दोही का निकालना है। तो इसलिए आधे भाग में क्षेत्रफल आएगा, पूरे भाग का होता है πr²। तो आधे भाग का क्षेत्रफल निकालना है वृत्त के हाफ सर्कल का क्षेत्रफल, तो /2 हो जाएगा। और अब इस वृत्त का जो रेडियस है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसका मान यहाँ पे रखेंगे π/2, ब्रैकेट में r का मान हो जाएगा a/2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार आएगा वृत्त का आधा क्षेत्रफल बराबर आएगा हाफ क्षेत्रफल π/2 a² गुणे अंडर रूट 2 का स्क्वायर /4। तो इस प्रकार फाइनली आ चुका है π/8 a² अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2, तो हो गया π/4 a²। ये हो गया हाफ सर्कल का क्षेत्रफल, क्योंकि हमें इतने में 6 बार क्षेत्रफल निकालना है। तो अभी इस सर्कल का हाफ क्षेत्रफल निकला है π/4 a²। अब इसमें करना क्या है, इस जो है वर्ग का
इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा कि इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल देंगे तो हमारा आएगा छायादार भाग का क्षेत्रफल। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी समकोण त्रिभुज, यानी कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा 1/2 आधार हो गया, इसमें आधार गुणे ऊंचाई, जो वर्ग का हाफ है तो इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होगी। लंबाई हो गई 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये वर्ग की माप है इसलिए आधार और ऊंचाई दोनों बराबर होगी a गुणे a, यानी कि a²/2 आ गया इसका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब इसमें क्या करेंगे, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है पूरे इस हाफ वृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो हमारा आ जाएगा फाइनली ये छायादार भाग का क्षेत्रफल। तो अभी देख सकते हैं ये बहुत ही सिंपल हो चुका है। तो हमारा वृत्त का जो क्षेत्रफल आया था ये देख सकते हैं। अब निकालना क्या है, छायादार भाग का क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखेंगे छायादार भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, आधे वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल से हम माइनस करेंगे इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिक ये छायादार भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी कि आधे वृत्त का क्षेत्रफल आ गया है π/4 a² माइनस समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल a²/2। इसमें हम सरल करेंगे तो आएगा फाइनली a²/2 π/2 माइनस 1। ये हो गया छायादार भाग का क्षेत्रफल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।